मेरे घर में खड़े होकर मेरे पति की बेइज्जती कर रही हो तुम्हें सुनिए। नरेश, नरेश। हुकुम साहब, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जानबूझ के किया हो या अनजाने में, लेकिन आज तुमने सही नहीं किया। हमारा बच्चा तुम्हारी कोख में है, इसलिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है ना, मैं तो थालियां लेकर आती। ओम 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 ओम। क्या कर रही हो ये? क्या कर रही हो तुम? वो मैंने दादी जी को देखा था, ऐसे पूजा करने के बाद पूरे घर में ऐसे छिड़कती हैं। ये तो गंगा जल है, अनजाने में ही सही रुचिता ने गंगा जल छिड़क दिया है। अब तो बेटा सारी गंदगी धुल गई है। ये गंदगी तो साफ हो गई माँ, लेकिन जो अपमान आज हुआ है वो तो पूरी जिंदगी भर नहीं धुल पाएगा। सॉरी पापा, मैं आंचल को समझाऊंगा, उससे आपसे माफी मांगनी ही होगी। ये क्या नाटक है आंचल? ना मैंने कोई गलती की है और ना मैं किसी से माफी मांगूंगी हुकुम साहब। कुछ दिनों से आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी ना मुझसे, तो ठीक है, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आंचल तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हारी कोख में मेरा और रुचिता का बच्चा है, तुम कहीं नहीं जा सकती। ये बात तो मुझ पर अत्याचार करने से पहले सोचना चाहिए था ना हुकुम साहब। थक गई हूँ मैं, रोज रोज बिना गलती के ताने सुनना, जबरदस्ती सबके सामने झुकना, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। दम घुट रहा है मेरा यहाँ। सही कह रही है ये, मैं भी नहीं चाहती कि मेरी फूल जैसी आंचल दम घुटने वाले माहौल में रहे और बच्चे को जन्म दे। हाँ, मेरा बच्चा ये ऐसे नहीं जा सकती यहाँ से। आंचल, आंचल सरोगेसी के पेपर साइन किए तुमने। पेपर्स के अकॉर्डिंग तुम्हें हमें हमारा बच्चा सौंप कर ही जाना पड़ेगा, वरना तुम्हें जेल हो जाएगी। आंचल, 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 आंचल। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई सामने नहीं आएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं खुद को मार दूंगी, फिर ना मैं रहूंगी और ना ये बच्चा। हुकुम साहब, आप अगर चाहते हो कि मैं इस घर में रहूं तो आपको मेरी शर्तें माननी होगी। कैसी शर्त? पहली शर्त तो ये है, इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर ये लोग। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? और दूसरी शर्त यह है कि आपको मुझसे कल के कल शादी करनी होगी। बोलिए, शर्त मंजूर है या फिर मैं खुद को मार दूं? आंचल! आंचल! आप लोग मुंह क्या देख रहे हैं? चुप क्यों बैठे हैं? अब चाहते हैं कि मेरी फूल जैसी बच्ची मर जाए? अरे कुछ बोलिए। मैं 3 तक गिनती हूँ, जल्दी फैसला लीजिए। 1, आंचल! 2, आंचल पागलपन मत करो प्लीज। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। हम लोग आज ही इस घर को छोड़ के चले जाएंगे।
तुम रहो यहाँ पर और हमारे निहार और रुचिता के बच्चे को जन्म दो। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम सब लोग इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं देगा। पापा ये आप क्या बोल रहे हैं? आप कहीं नहीं जाएंगे। निहार जी सही बोल रहे हैं। यही सही है निहार। वैसे भी आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद आंचल के साथ एक छत के नीचे रहना तो मुश्किल है। मैं नहीं चाहता कि हमारे आपसी मनमुटाव की वजह से तुम्हारे होने वाले बच्चे पर कोई असर पड़े। इसलिए हम लोग आज ही अपने फार्म हाउस चले जाएंगे। नहीं पापा नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। मॉम समझाइए। नहीं ये आप कहीं नहीं जाएंगे पापा। मैं तुम्हारे पापा की बात से सहमत हूँ बेटा। हम माँ बाप और चाहते ही क्या है जिसमें हमारे बच्चे खुश रहे। हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम लोगों की भलाई के लिए ही तो कर रहे हैं, इसलिए हमारा यहाँ से जाना ही सही होगा। हुकुम साहब, अभी भी एक और शर्त की मंजूरी बाकी है। ठीक है, हमारी शादी कल के कल ही होगी। अब देखिएगा मैं कितने खूबसूरत चिराग को जन्म दूंगी। दाइमा चलिए सामान अंदर रखिए। इस आंचल को मैंने क्या समझा था और ये क्या निकली। अंकल आंटी आप लोग कहाँ जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो ना, ऐसे अकेले मत जाओ प्लीज। मुझे भी जाना है आप लोगों के साथ। आई नो रुचिता, तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप लोग रुचिता दीदी को भी साथ में लेके जाइए। उनका यहाँ पे कोई काम नहीं है। नहीं, हम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। हम खुद ही बहुत परेशान हैं, इसका ख्याल नहीं रख पाएंगे हम। निहार, इसे इसके मायके छोड़ो। आंचल, कल हमारी शादी के बाद मैं रुचिता को खुद मेंटल असाइलम एडमिट कर आऊंगा। बस एक रात की बात है। मैंने तुम्हारी हर शर्त मानी, तो मेरी इतनी सी भी बात नहीं मान सकती। कुछ ही घंटों की तो बात है, मान लो। हाँ हुकुम साहब, ठीक है। नहीं मान जाओ आप लोग। अंकल प्लीज मुझे भी ले चलो ना अपने साथ। मुझे भी जाना है आप लोगों के साथ प्लीज। हम फिर आएंगे बेटा, अभी हमें जाना होगा। जी अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम हमारे बच्चे के लिए हमारे घर वालों के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। प्लीज आप रोक लीजिए ना उन्हें, प्लीज कुछ भी करके मना लीजिए।
मैं ऐसा करती हूँ, उनको जाकर के अपनी और आंचल की असलियत बता देती हूँ। हाँ, नहीं रुचिता, मंजिल बस 2 कदम दूर है। इतनी दूर आकर हम हार नहीं मान सकते। अगर हमने सबको सब सच बता दिया तो मॉम आंचल को छोड़ेगी नहीं। वो फिर पता नहीं हमारे बच्चे के साथ क्या कर बैठेगी। तुमने देखा ना अभी क्या किया उसने। हमें सच को छुपा कर रखना होगा रुचिता, चाहे थोड़े वक्त के लिए ही। वो नन्ही सी जान जो अभी इस दुनिया में आई भी नहीं, उसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी। ये तुम्ही ने कहा था ना मुझे। तो बस तुम देखना, हमारा परिवार बहुत जल्द साथ होगा। निहार जी, पतझड़ का मौसम आ रहा है। वादा कीजिए कि इसकी आखिरी पत्ती गिरने से पहले हमारा परिवार वापस हमारे घर में होगा। वो पत्ती गिरने से पहले हम आंचल और उसकी माँ का पर्दाफाश करेंगे। वादा कीजिए। आई प्रॉमिस यू रुचिता, सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा सब्र करो। ऐसे मजा आ गया। ये दारू और ये चकना और वो ऋतु, उसका ये बड़ा सा कमरा, और ये कमरे ने तो 4 चांद लगा दिए। असली ऐश तो कल से शुरू होगी, जब मेरी और कुमसम की शादी के बाद रुचिता की इस घर से हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। फिर हम तीनों इस घर में राज करेंगे। अरे वो गोरा है ना, क्या नाम है उसका, भूल जाती हूँ मैं। वो निहार, निहार, उसको भगाओ, इस घर से भगाओ। कभी उसका इरादा बदल गया तो। पगला गई क्या? सोने के अंडे देने वाले मुर्गी को कौन लात मारता है? हुकुमसा नहीं रह गए तो ये ऐशो आराम की जिंदगी, ये ऐशो आराम के पैसे कहाँ से आएंगे? धत तेरी की, मैं तो भूल ही गई थी। अरे मेरी बेटी इधर आ, मेरी सियानी लड़की कितनी होशियार है तू। हाँ, अरे लेकिन ये मजे में, ये ऐशो आराम में उसको मत भूलना, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। सही कहा आपने। अगर वो नहीं होता तो कुछ भी नहीं है। अभी भी वो गरीबी में आटा की लार कर रहे होते। हुकुमसा शादी के लिए हाँ ही नहीं करता। लाख लाख धन्यवाद उसका, उसने मुझे ये सब दिलाया है। जय हो उसकी, जय हो उसकी। ये लोग किसकी बात कर रहे थे? कौन है जो इन्हें यहाँ भेजा है? कौन है जो हमारी बर्बादी चाहता है? आखिर कौन नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। मुझे पता लगाना होगा। वादा कीजिए कि इसकी आखिरी पत्ती गिरने से पहले हमारा परिवार वापस हमारे घर में होगा। आई प्रॉमिस यू रुचिता, सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा सब्र करो। निहार जी, ये लीजिए, ये पहन लीजिए। आंचल कभी भी आपको बुलाने आती होगी। आज आप दोनों की शादी है, ये लीजिए। रुचिता, तुम इतनी नॉर्मल कैसे रह सकती हो? ना उन माँ बेटी के खिलाफ हमें कोई सबूत मिला और ना ही अपने बच्चे को बचाने का कोई तरीका। हमारे घर वालों को हमारी नजरों के सामने उन्होंने घर से निकाल दिया और हम बैठ के तमाशा देखते रहे। कह रही हूं मैं शादी कर लूं। मैं मर जाऊंगा लेकिन उस आंचल से कभी शादी नहीं करूंगा।
मेरे घर वालों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, मेरे पापा को इतना बेइज्जत किया, दादी को चोट पहुंचाई, मैं उससे हरगिज शादी नहीं करूंगा रुचिता। नहीं नहीं आज आपको आंचल से शादी करनी ही होगी। हमारे बच्चे के लिए आपको ये करना होगा निहार जी, क्योंकि इस वक्त हमारे पास आंचल की बात मानने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। निहार जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी और आंचल की शादी ना हो। पूरी कोशिश करूंगी कि मुझे कोई ना कोई सबूत मिल जाए उन दोनों के खिलाफ, ताकि आंचल हमारी बात सुनने को मजबूर हो जाए। लेकिन ये सब अगर फेल हो जाए तो प्लीज आप शादी से पीछे मत हटिएगा निहार जी। डिलीवरी के बाद हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे निहार जी, प्लीज। निहार जी, आप वादा कीजिए कि आप हमारे बच्चे पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। एक माँ बाप होने के नाते ये फर्ज है हमारा और हमारी अगली परीक्षा। ये तो बीड़ी है। हमारे घर में तो कोई बीड़ी नहीं पीता। कहीं ऐसे तो नहीं कि स्टाफ में से कोई। ये तो लिपस्टिक का निशान है। बीड़ी किसी लड़की ने पी। भगवान, इसका मतलब ये बीड़ी आंचल ने पी। जिससे आंचल और निहार जी की शादी रुक जाए, जिससे हमारा बच्चा हमें बिल्कुल सही सलामत मिल जाए। आखिरकार आज मेरा सपना पूरा हो रहा है। मैं कितनी खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। हुकुम साहब हमेशा के लिए मेरे हो जाएंगे, हमेशा के लिए मेरे। प्रेग्नेंट नहीं है, हमें इतना बड़ा धोखा दिया उसने।
आंचल, ये अच्छा शगुन नहीं होता। आज कोई अपशगुन नहीं होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, क्योंकि आज मेरी और हुकुम सा की शादी है। आप जल्दी से मंदिर जाने की तैयारी कीजिए, वहाँ सारा इंतजाम हो रखा है, आज कुछ बुरा नहीं होगा। हे घाटू जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। प्लीज मुझे कोई तो रास्ता दिखाइए, कुछ तो दिखाइए प्लीज। ये तो बीड़ी है, पर यहाँ ऐसे गमले में कैसे रखा है? हमारे घर में तो कोई बीड़ी नहीं पीता। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टाफ में से कोई ये तो लिपस्टिक का निशान है, वो भी ऐसी जगह जहाँ से बीड़ी पी जाती है। इसका मतलब ये बीड़ी किसी लड़की ने पी है। ये बीड़ी की स्मेल कहाँ से आ रही है? भगवान, इसका मतलब ये बीड़ी आंचल ने पी है। आंचल ऐसे कैसे कर सकती है? उसकी कोख में तो हमारा बच्चा है। वो हमारे बच्चे को खतरे में कैसे डाल सकती है? कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे को कुछ हो गया। मुझे उसकी रिपोर्ट देखनी होगी, मुझे आंचल की रिपोर्ट देखनी होगी। मुझे देखना होगा कि हमारा बच्चा सही सलामत है या नहीं। कहाँ रख सकती हैं आंचल रिपोर्ट्स को? आंचल प्रेग्नेंट नहीं है, हमें इतना बड़ा धोखा दिया उसने। कहाँ रख सकती हैं आंचल रिपोर्ट्स को? आंचल प्रेग्नेंट नहीं है, हमें इतना बड़ा धोखा दिया उसने।